हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं दिन भर पॉजिटिविटी के डोज आपको देते रहती हूँ, तो नीचे उसकी लिंक है। इंस्टाग्राम पे भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते हो मुझे फॉलो करिए। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि आप पर्सनल रीडिंग कब शुरू कर रहे हो। कैसे है ना, फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ओवर बुकिंग के कारण मुझे पर्सनल रीडिंग बार बार बंद कर देनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं 10-12 दिन बंद कर दूँ। काफ़ी लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि 10-12 दिन बंद करना सही रहेगा। इसीलिए मैंने ओपन तो रखती हूँ मैं, लेकिन बीच बीच में बंद भी कर देती हूँ। तो मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट आपको नहीं बता सकती हूँ, आपको मुझे मैसेज करते रहना पड़ेगा। उसका नंबर इंस्टाग्राम के पेज पे है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा नंबर। और सारे पर्सनल रीडिंग को या ब्रेसलेट को लेकर जो भी अपडेट्स है मैं वहाँ पे ही डालती हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। मैं यहाँ पे इसलिए नंबर नहीं डालती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे नंबर डालती हूँ बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आना शुरू हो जाता है जो अनकंट्रोलेबल होते हैं। अभी भी अगर मेरे पास फ़ोन होता है यहाँ पे तो मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी तक 100 या 150 मैसेजेस अनरेड है, मैंने अब तक पढ़े भी नहीं है वो मैसेजेस। तो मुझे अभी इतना मैं इतना परेशान हो जाती हूँ फिर हैंडल करते करते। एंड लोग पेशेंस, कुछ लोग 90% ऑफ द लोग बहुत पेशेंटली वेट करते हैं, मैनेज करते हैं मेरे साथ, बट कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सुनने समझने को तैयार नहीं होते हैं। सो मैं उन लोगों को अवॉइड कर देती हूँ सीधा, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, एक इंसान हूँ, कितना सब कुछ सहूँ, राइट, हर जगह पे। तो इसीलिए मैं इतना ही रीडिंग्स लेती हूँ जितना मैं कर सकूँ, इसलिए बार बार बंद भी रहते हैं रीडिंग्स मेरे। तो बहुत अच्छे अच्छे टैरो रीडर्स हैं और आप उनसे भी रीडिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली वो भी आपको अच्छे से गाइडेंस देंगे। काम एक ही है, लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों के साथ आप कितना अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो वो अलग बात है। तो इसीलिए, और दूसरी चीज़ ब्रेसलेट के लिए भी मैं ब्रेसलेट की तो हमेशा ही शुरू होती है बुकिंग, तो आप ब्रेसलेट के लिए मुझे रीच आउट कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पे। ये है वो ब्रेसलेट, ठीक है। ये है रोज़ क्वार्ट्ज, ये है एमेथिस्ट और साइट्रीन भी है। तो ये है आपके लव लाइफ को ठीक करने के लिए, आपके मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, आपके लिए अच्छा पार्टनर, सेल्फ लव, आप लोगों के साथ रिश्ते अच्छे करने के लिए। और ये है आपके करियर, हेल्थ के लिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो, हर मामले में आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इसको लेफ़्ट हैंड में पहनना होता है, ठीक है, क्योंकि लेफ़्ट हैंड ही हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, वेन, ठीक है। तो इसीलिए अगर जितना लेफ़्ट हैंड में पहनोगे ये टच होते रहेगा, उतना आपके लिए अच्छा है। तो उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन रीच आउट टू मी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हाँ, रीडिंग के बारे में बता देती हूँ आपको कि आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये एक जनरल रीडिंग कह सकते हो इसको। स्पेसिफिकली ये लव लाइफ के लिए नहीं है, लेकिन हर वो चीज़ जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कि क्यों हो रही है। सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें जो हो रही है आपके लव लाइफ में या आपके ओवरऑल लाइफ में, उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो जनरल लाइफ उसमें आएगी आपकी हेल्थ, करियर, जो भी मुझे दिखता है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। आई होप आपको समझ चुका होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और ये रीडिंग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपके एनर्जीज़ को मैं ग्रैब करने वाली हूँ। तो माइंड को जितना शांत रख सकते हो उतना रखिए। मैंने पोल डाला था कुछ टाइम पहले हमारे चैनल पे, लेकिन उस पर इनफ वोट्स नहीं आए हैं अब तक। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट 5000 वोट्स तक पहुँचे, ताकि मैं फिर मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, इतने सारे लोगों को ये वीडियो देखनी है। तो अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो कम्युनिटी पे मैंने एक पोल डाला है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। मैंने कुछ 5 टॉपिक्स वहाँ पे डाले हैं, आप जाके प्लीज़ वहाँ पे वोट करेंगे तो बेहतर होगा, ताकि मैं कल उस पर वीडियो बना सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं, देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। ओके, लेट्स सी। इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं। शफल करते करते जो भी कार्ड्स आएंगे वो मैं लूँगी। देखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ तो मैच नहीं करेगी, राइट। अगर पर्सनल होती तो पूरी आपके लिए रीडिंग होती है, आपकी और आपके लाइफ के लिए। लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के एनर्जीज़ में पिक करूँगी, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा।
सॉरी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इसको नहीं लूँगी। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो देखते हैं अभी क्या है, क्या एनर्जी है आपकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले तो आया है ईगो क्लैशेस। अब ये ईगो क्लैशेस ज़रूरी नहीं है आपके पार्टनर से ही हो रही है, हो सकता है किसी और से, आपके फ्रेंड्स सर्कल में किसी के साथ बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, या आपके वर्क सिचुएशन में, या आपकी फैमिली में, या आपके लवर्स के साथ। तो ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो अगर ये आपके साइड से हो रहा है तो ये कंट्रोलेबल है, अगर किसी और के साइड से है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड ही कर सकते हैं। तो ईगो क्लैशेस करने से बचें, ठीक है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ना तो आपको ना तो सामने वाले पर्सन को। नेक्स्ट है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये हो सकता है आपकी साइन है, जो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कोई आपकी साइन हो सकती है, या आप जिनसे डील कर रहे हो फिर प्रोफेशनली या पर्सनली में भी उनकी साइन हो सकती है। कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई लवर या कोई क्रश या आपका कोई दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर, या कोई भी न्यूज़ को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो बहुत ही जल्द आने वाली है, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत ही जल्द आपका कम्युनिकेशन होगा अपने पार्टनर के साथ। नेक्स्ट है इंटीमेसी। तो दिस इज़ अबाउट द रोमांटिक रिलेशनशिप। जिनके साथ आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो वो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, एक क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट। तो मे बी आपकी लाइफ के किसी एरिया में मैनेजमेंट की कमी है, या तो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से तो उस पर फोकस करना आपको, या तो हेल्थ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, फिटनेस को अपने मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो उसको करना है। हर चीज़ के लिए देखिए लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो वो सही नहीं है। हर एरिया ऑफ लाइफ पे आपका इक्वली फोकस होना चाहिए। तो जिनसे आप डील कर रहे हो या ये है आपके ट्रू लव, या अगर आपके लाइफ में आप सिंगल हो, कोई नहीं है, तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्द ट्रू लव आ रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, या तो वो आपको गलत समझ रहे हैं या आप उनको गलत समझ रहे हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्द सॉल्व होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्लैरिटी आ जाएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, नॉट जस्ट विथ योर लवर, आपके फ्रेंड के साथ, आपके करियर में, तो ये क्लैरिटी आएगी उसमें, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी। तो यूनिवर्स आप चाहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़े, या तो हो सकता है हाल ही में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप मुड़े हो, आपका इंटरेस्ट जागने लगा है, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो उस बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे जॉब चेंज। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो काफ़ी समय से, तो हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आए, या हो सकता है कि आपको अचानक से नीड फील होने लगे कि यार मुझे अब जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, तो वो बहुत आसानी से हो पाएगा। लक काफ़ी फेवर करेगा आपको। इन्फ्लुएंस, हो सकता है कि कोई है आपके लाइफ में जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस अब ज़्यादा लग रही है बजाय के पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप को बचाइए, अपने कान कच्चे कान मत रखिए, कुछ भी सुन लिया, कुछ भी कर लिया, ठीक है। एंड सी, आई टोल्ड यू, योर पर्सन वांट्स टू हग यू, समवन वांट्स टू हग यू एंड किस यू, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ओके, तो पहला कार्ड है यहाँ पे इन्फिनाइट अबंडेंस। अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ना तो मैं प्रोफेशनली ठीक कर रहा हूँ, ना तो मैं फाइनेंशियली ठीक कर रहा हूँ, ना तो मैं करियर वाइज, हेल्थ वाइज, अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लैकिंग वाली फीलिंग लग रही थी ना, तो आपके लाइफ में आ रही है ढेर सारी अबंडेंस। बहुत सी चीज़ें जो शायद आपने खो दी है, जो आपके हाथ से छूट गई है, आपको लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में पता नहीं कभी कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं, तो आपकी लाइफ में आ रही है ढेर सारी अबंडेंस, ठीक है। डोंट वरी, अगर कहीं पैसा अटका है या कहीं पे आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, आपकी लव लाइफ अगर ठीक नहीं है, सब जगह पे आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए जो है वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। तो ये वक्त है अपने आप को स्ट्रेस ना देने का और रिलैक्स करने का। अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप को पैम्पर करिए। सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है इस वक्त में भी। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, इमोशनली बिल्कुल स्टेबल और शांत महसूस नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ टेक
टेक अ बैक एंड थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, शांत रहिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, अपने आप को शांत करने के लिए आपको जो करना पड़े वो करिए। एंड लास्ट कार्ड है अननोन टेरिटरी और एग्जैक्टली वेर यू नीड टू बी। तो आप लाइफ के एग्जैक्टली उस रास्ते पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए, जिस भी पर्सन के साथ होना चाहिए आप एग्जैक्टली उसी पर्सन के साथ हो, जिन दोस्तों में होना चाहिए आप एग्जैक्टली उन दोस्तों में हो, जो करियर आपने चूज़ करना चाहिए था एग्जैक्टली वही करियर में हो आप। तो डोंट वरी, ठीक है। भले ही आपको वो दिखते वक्त ऐसा लग रहा होगा कि यार ये मेरे लिए सही है या नहीं, क्या मैं सही लाइफ ट्रैक पे हूँ, बट एग्जैक्टली आप सही ट्रैक पे हो। एंड बॉटम डेक में है टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। तो अपने अंदर जाना है आपको, अपने अंदर झांकना है, मेडिटेट करना है, अपने आप से कुछ सवाल करने हैं, साइंस देखनी है, यूनिवर्स आपको क्या साइंस दे रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, ठीक है। तो अपने अंदर जाइए, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और। इसको शफल कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। तो सबसे पहला कार्ड होगा ये, ओके। बॉटम में इस वक्त है सॉरो। तो क्या आप खुश नहीं हो, बिल्कुल दुखी लग रहे हो मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में, जैसे मैंने बोला भी, शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। तो परेशान मत होइए, लाइफ में ये सारी चीज़ें होते रहती है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टेंशन से, स्ट्रेस से डेफिनेटली, देखिए अंधेरा अगर आ रहा है तो उजाला आएगा, उजाला है तो अंधेरा आएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब खुशी होती है तो दुख भी आएगा, दुख है तो खुशी भी आएगी। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अपने आप को परेशान मत करिए, किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। सो डोंट वरी। कंप्लीशन, कॉन्शियसनेस, प्लेफुलनेस, पास्ट लाइफ्स, अंडरस्टैंडिंग, हीलिंग, ठीक है। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग ना अपने लाइफ में बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, या तो अपने लव लाइफ के वजह से या तो ओवरऑल लाइफ के वजह से बहुत इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हो। आप किसी चीज़ को हासिल करना चाह रहे हो और उसके वजह से आप बहुत परेशान हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग पीस इन माय लाइफ, कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो कंप्लीट नहीं फील हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप अपने आप में होल हो, कंप्लीट हो, और यही आपको यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि यू आर कंप्लीट। आप ही अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप फील करोगे तो आप कंप्लीट हो ऑलरेडी। तो आपको किसी की या किसी के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट या परफेक्ट फील कराने के लिए। आप कंप्लीट हो, आप में कुछ मिसिंग नहीं है, आप में कोई परेशानी नहीं है। तो अपने आप को इनकम्प्लीट फील करना छोड़ दो, ठीक है। किसी भी वजह से किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि आप अपने लिए इम्पॉर्टेंट हो, आप अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सेल्फ लव आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है जिनके साथ आप डील करते हो स्पेशली आपके लव पार्टनर, उनको आपके बिना बहुत ही अकेला महसूस होता है। वो बिल्कुल भी आपसे दूर या आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत अधूरा सा और बहुत इनकम्प्लीट इनको भी आपके बजाय फील हो रहा है आपके बिना, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर बहुत डीप थिंकिंग में लग रहे हो सकता है ये करियर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, अपनी लाइफ को लेकर हो, लव लाइफ को लेकर हो। तो इतना मत सोचिए, आपका ज़्यादा सोचना आपके दुखों का कारण बन रहा है,
जितना हो सके अपने आप को प्लेफुल एनर्जी में रखिए, हंसिए, कूदिए, एंजॉय करिए। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशानियाँ आपको दिखने लगेगी। तो बहुत ज़्यादा किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर मत सोचिए, क्योंकि यही आपके दुख का कारण बन रहा है, ठीक है। इतना ही सोचना है जितना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है, इसलिए भी आपको लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ या मैं इनकम्प्लीट हूँ, आई डोंट हैव दिस, आई डोंट हैव दैट, सेटिस्फैक्शन मुझे आपके अंदर नहीं नज़र आ रही है। तो वो सेटिस्फैक्शन अगर आपको अपने लाइफ में लानी है तो अभी के बारे में सोचिए, ना तो पास्ट के बारे में सोचना है, ना तो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना है। अभी को ही पूरा 100% दीजिए, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई तो है जो आपसे दूर है इस वक्त, और उनकी वजह से भी आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, जो कि नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप प्यार करते हो तो डेफिनेटली आपको ये फील होगा, बट वही आपको फील नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि आपको यू आर अ सेल्फ हीलर। आप अपने आप को जो भी ट्रॉमा है, जो भी परेशानियां हैं, दर्द है, टेंशन है, उससे हील कर सकते हो। पहला, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पे ही ध्यान देनी है एंड हीलिंग पे फोकस करना है। आपको ऐसा फील करना है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं हियर एंड नाउ में हूँ, मैं अभी के बारे में सोच रहा हूँ, और उसी टाइम के बारे में सोचना। आपको ना तो जो हो गया उसके बारे में सोचना है, ना तो होने वाला है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए। आप बहुत ही ज़्यादा मुझे डिस्ट्रेस्ड लग रहे हो, एंड प्लीज़ वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा, ठीक है। उसमें ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि देखिए, आप ना बहुत ज़्यादा पास्ट में जी रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप पास्ट में जी रहे हो, किसी पास्ट पर्सन पे अटके हो, किसी पास्ट सिचुएशन में अटके हो। उससे बाहर निकलिए, जितना हैप्पी रह सकते हो लाइट एनर्जी में रहिए, एन्जॉय करिए, गो गेटर एनर्जी रखिए, लाइट और हैप्पी फील करिए, ठीक है। तभी ही आप सही मायने में हैप्पी रह सकोगे ओवरऑल ही। मुझे ये भी लगता है कि कोई तो मुझे लगता है यहाँ पे ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहा है, अपनी पास्ट लाइफ को जानने की इच्छा बहुत है। कोई तो मुझे ये भी लगता है कि बिकॉज आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई, आपकी हीलिंग हो गई, किसी सिचुएशन में आप फाइनली हील हो गए और आगे बढ़ रहे हो बड़ी हैप्पीली, ठीक है। या तो किसी को मुझे ये भी लगता है कि आपके जो भी दुख दर्द है ना, वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं या किसी पास्ट कर्मा से जुड़े हुए हैं, और उससे अगर आपको डिटैच होना है तो आपके ही हाथ में, कोई बाहर से आके आपको डिटैच नहीं कर सकता। उससे अपनी कॉर्ड को कट कर दीजिए, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, ठीक है। हियर एंड नाउ में जीना सीखिए। आप आगे बढ़ते हैं और आपकी इमोशनल स्टेट देख लेते हैं। इमोशनली आप क्या फील कर रहे हो? चूज वाइजली। बेस चक्रा, सी योर बेस चक्रा इज ऑल्सो डिसबैलेंस्ड। रेस्ट एंड रीजेन्युएट। बॉटम में विजडम है। तो देखिए, सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। आपका विजडम आप फॉलो अगर करोगे तो मुझे लगता है आप सही रास्ता चुन पाओगे, सही पर्सन को देख पाओगे, सिचुएशंस को समझ पाओगे, बट आप उसको मे बी इग्नोर कर रहे हो। तो अपने अंदर ही झांको, अपने अंदर ही आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जब आप हील करोगे, जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे, शांत रहोगे, मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करोगे ना, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव सोचो, डिस्ट्रक्टिव मत सोचो, ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो मुझे ये भी लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में कन्फ्यूजन बना ली है, तो जिसके वजह से भी आप डिस्ट्रेस्ड हो। तो कन्फ्यूजन हमेशा ही, क्लटर, जितना क्लटर रहेगा ना आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में, उतना आप शांत नहीं रह पाओगे। तो जितनी ज़्यादा आपकी क्लटर फ्री लाइफ रहेगी, उतना हैप्पी आप रहोगे, उतना अच्छा महसूस करोगे। अगर आपको यकीन नहीं होता है, आप एक काम करिए, आप नेक्स्ट 7 डेज़, ठीक है, अपने अंदर और अपने बाहर के सारे कचरे को निकाल फेंकिए, ठीक है। अगर आपके रूम में कचरा है, आपके डेस्क पे कचरा है, आपके जो भी डिसऑर्गेनाइज्ड सी सिचुएशन है, मैनेजमेंट इसीलिए भी आया था क्योंकि मे बी आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो बाहर जितना कचरा रहेगा, अंदर भी उतना ही कचरा होगा, ठीक है। अपने दिमाग में भी उतना ही कचरा होगा। नेक्स्ट 7 डेज़ कॉन्शियसली आपको क्या करना है
कि आपके बाहर, आप जहाँ पे काम करते हो, जहाँ पे सोते हो, जहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताते हो ना, वहाँ पे जितना हो सके उतनी क्लेanलीनेस रखनी है। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसको थोड़ा सा टाइम दे के उसको सॉर्ट आउट कीजिए, फेंक दीजिए। डीक्लटरिंग बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, ठीक है। उसके वजह से आप इमोशनली भी बहुत क्लटर्ड महसूस कर रहे हो। और आपके लाइफ में ये भी देखिए, अपने कॉन्टैक्ट्स में जाइए एंड ऐसे लोगों को निकाल फेंकिए अपने कॉन्टैक्ट से जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो टॉक्सिक है, जो आपको नीचे खींचते हैं, नेगेटिविटी देते हैं आपको, उनसे अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आती है। आई हैव डन इट अभी कुछ दिन पहले एंड आई फील लॉट बेटर, क्योंकि ऐसे लोग ना ही होना हमारी लाइफ में बहुत अच्छा है। आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके मेल्स में जितना आप क्लटर फ्री रखोगे अपने लाइफ को, आपका दिमाग उतना सही चलेगा, ठीक है। एंड अपने स्पेशली आपके रिश्ते, कुछ रिश्ते ऐसे हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो यूज़लेस है, रिडंडेंट है, ना तो वो आपको खुशी देते ना कुछ पॉजिटिविटी देते हैं। इसको हम सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे, इसको हम सेल्फ लव कहेंगे, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो आपको हैप्पी करता है, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में 2 चॉइसेस है, 2 लवर्स है, 2 लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं या दावा करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो चूज़ बहुत ही सोच समझ के करिएगा। डायरेक्शन अपने लाइफ की सोच समझ के लेनी है आपको। दूसरा, मुझे लगता है वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को हील करोगे। आपका हार्ट चक्र, आपका क्राउन चक्र, आपका बेस चक्र ब्लॉक्ड है। कैसे आप ठीक से सोच पाओगे, ठीक है, कैसे रियलिटी देख पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपको, मैंने जो आपको बताया, और मुझे बताइएगा कैसा महसूस होता है आपको। 7 दिन बाद मुझे बताना, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टैरो कार्ड्स के थ्रू एक बार एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते कि आप किस एनर्जी में, और फिर टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, जो हमारे व्यूअर है, क्या ज़रूरी है उनके लिए, किस एनर्जी में है और क्या ज़रूरी है उनके लिए। फर्स्ट है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, सी अगेन स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी लोग बहुत ही अजीब सी लाइफ जी रहे हैं, उनको खुद को ही उनके लाइफ का कुछ पता नहीं है। थिंकिंग मैन, ठीक है। बॉटम में है केयरिंग कनेक्शंस। ओके, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में प्यार नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, डेफिनेटली है। बट उनको चूज़ आप गलत लोगों को चूज़ कर रहे हो। आप उन रिश्तों पे ध्यान दीजिए, उन लोगों पे ध्यान दीजिए ना जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, जो आपको सच में खुश करते हैं। प्लीज़ उन लोगों से अपने आप को दूर रखिए जो आपकी केयर नहीं करते हैं, जो सेल्फिश है, जो अपने बारे में सोचते हैं, जो भागते हैं आपसे, आपको स्ट्रेस में डालते हैं, ठीक है। क्योंकि तभी ही ऐसे रिश्तों को आप करीब रख पाओगे। मैं ये भी देख रही हूँ, डेफिनेटली आपको जर्नलिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो लिखना, जो भी दिमाग में आता है, जो भी आपको जो भी करना है या जो भी कर चुके हो, जो भी हैप्पीनेस देता है, जो दुख देता है, हर चीज़ को लिखना सीखो, ताकि उससे ना आपका मन हल्का रहे, आपका मन क्लियर रहे, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए आप किसी पर्सन से बहुत दिमाग से काम नहीं लेते हो। किसी पर्सन को लेकर आप बहुत दिल से पेश आते हो, या उससे जब भी रिएक्ट करते हो, जब भी उसके साथ whenever you work with this person, आप दिल से you go with your heart। मुझे पता नहीं वो शब्द ही याद नहीं आ रहा है। आप इस पर्सन से जब भी डील करते हो, राइट, तो आप दिल से करते हो, दिमाग से नहीं करते हो। तो मुझे लगता है आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दिमाग भी भगवान ने किसी लिए ही दिया है ना, कारण के लिए, उसका इस्तेमाल करो कभी कभार। आप अननेसेसरी चीज़ों के बारे में सच में बहुत सोचते हो, प्लीज़ मत सोचिए। मुझे ऐसा भी लगता है कोई है आपके ज़िंदगी में जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, और आपकी केयर करता है सच में, ठीक है। नंबर 14, नंबर 46, नंबर 21, नंबर 53, 7, 1 और 4, ये नंबर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि देखिए, आप जो अपने आप को विजुलाइज़ करोगे ना, वैसे ही आप बन जाओगे। जितना आप खुद को पावरफुल विजुलाइज़ कर रहे हो, वैसे ही आप बन जाओगे। अगर आप अपने आप को देखकर वीक महसूस करते हो तो वीक बन जाओगे। तो यू आर अ मैजिशियन राइट नाउ। जो आप मिरर में अपने आप को देखोगे वैसे ही आप बन जाओगे, ठीक है। तो जब भी आप अपने आप को देखते हो, अपनी प्रशंसा करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को प्यार दो, ठीक है। वही आप मैनिफेस्ट भी करोगे। आगे बढ़ते हैं और हमारे टैरो कार्ड्स के थ्रू देख लेते हैं।
हम लोग एक करंट फीलिंग्स अपडेट भी करेंगे शॉर्ट में, लास्ट में, कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, मुझे पता है काफ़ी लोगों को जानना होता है। पहला है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सी हाउ पावरफुल यू आर, कितने पावरफुल हो आप। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ कप्स है, द हाइरोफेंट है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द वर्ल्ड, एंड आखिरी कार्ड है प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, बॉटम डेक में प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए साइंस यहाँ पे मुझे जो स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट साइंस है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, नहीं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस तो नहीं दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है, ठीक है। देखिए पहली बात तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये आपको मानना है। आप में भी मानते नहीं हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप पावरफुल हो, इनसाइड एंड आउट आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यू आर वेरी पावरफुल। मुझे लगता है आप अपने लाइफ में ऑलरेडी ऐसे मुकाम पे खड़े हो, सेल्फ मेड लग रहे हो मुझे। या तो आपने बहुत कुछ पा लिया है, या तो आपकी इच्छा आकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी है और आप उसको पा के रहोगे, ठीक है। तो एज अ पर्सन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मुझे ये भी लगता है लोग आपसे जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं, आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ ऐसे लोगों को एनालाइज करिए और इनको हटा दीजिए अपने ज़िंदगी से। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। अगर आप ऐसे लोगों से स्नेक्स के साथ अगर डील करते रहे तो कैसे चलेगा, राइट। तो हटा दीजिए ऐसे लोगों को। मुझे ये भी लगता है कि आप ना, मुझे लगता है किसी चीज़ से ना इमोशनली दूर दूर जा रहे हो, ठीक है। स्पेशली आपके दिल की बात अगर की जाए, कि आपके रिश्तों की बात की जाए, किसी पर्सन से या तो आप दूर दूर जा रहे हो धीरे धीरे कोई, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, कोई रास्ता नहीं रहा, या तो आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है। जितना आप उनके करीब जाने की कोशिश कर रहे हो वो आपसे दूर जा रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि आप इमोशनली ना, आपको कोई एक ऐसा भी इंसान नहीं मिला है जिससे आपको सच में प्यार मिले या वो आपकी केयर करे, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आते हैं, या बहुत प्रैक्टिकल लोगों से आप डील करते हो। कुछ इमोशंस आपको मिले ही नहीं है किसी से, इमोशनल विड्रॉल फील कर रहे हो आप। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि काफ़ी लोग अगर जॉब की सिचुएशन में आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो आपको जस्टिस मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब का कुछ अटका पड़ा था वो होगा। अगर आपके मैरिज में इश्यूज़ आ रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी कुछ लोगों की, तो वो भी मान जाएगी। और कुछ चीज़ें जो सॉर्टेड आउट नहीं थे, किसी के डिसीजन पे कुछ चीज़ें बेस्ड थी, चाहे वो लीगल थी या प्रोफेशनल थी या फाइनेंशियल थी या हेल्थ वाइज थी, जो भी था ना, आपको उसमें जस्टिस मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपका अगर फॉरेन जाने का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, या कुछ वीज़ा नहीं बन रहा था, या फिर PR नहीं बन रहा था, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप जा पाओगे, ठीक है। आप बहुत सोशलाइज़ करोगे या इंटरनेट पे ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो, बहुत लोगों से बात करोगे, मिलोगे, ठीक है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा भी करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे इंटरनेट पे कुछ फेमस पर्सन हो, या तो आप इंटरनेट के थ्रू कुछ काम करते हो, लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ फेमस हो, कुछ करते हो, लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उससे आप पैसे भी कमाते हो, ठीक है। तो आप मुझे काफ़ी अबेंडेंट भी दिख रहे हो, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे सिंगल मदर भी दिखाई दे रही है या सिंगल पेरेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपके लाइफ में ना एज अ पर्सन आप कंप्लीट हो, लेकिन दूसरों की वजह से आपको लगता है आप इनकम्प्लीट हो। लोग आपके मन में ये ऐसे बिहेव करके जल के और उनके इनसिक्योरिटीज़ आप में भर देते हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है आपको अपना प्यार, अपने इमोशंस, अपना सब कुछ ऐसे लोगों को देना चाहिए जो सच में डिज़र्व करते हैं। आप अननेसेसरी लोगों पे अपने इमोशंस ज़ाया करते हो, ठीक है। चलिए एक करंट फीलिंग्स अपडेट कर लेते हैं। मुझे लगता है कोई तो है आपके अराउंड जो बहुत पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करती है या करता है, एंड वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस का कोई पर्सन भी हो सकता है। चलिए अभी हम लोग करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। हेल्थ के मामले में मैं बस एक ही कहूँगी कि आपको ध्यान रखना है अपने इमोशंस का, क्योंकि आपके लाइफ में जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं वो आपके इमोशंस की वजह से हो रहे हैं। जितना ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, उतना ही हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे,
ओके, कोई मेजर कुछ नहीं है। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, बॉटम डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन जो भी है जिनसे आप डील कर रहे हो ना, वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू रीयूनाइट विथ यू। वो आपके साथ फिर से एक होना चाहते हैं, एक अच्छी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या आपको आपको कहीं इनवाइट करना चाहते हैं, या मे बी यू दे वांट टू स्पेंड गुड टाइम विथ यू। हल्की फुल्की एक एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं आपके साथ बस। बट इस पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, जितना सोचते हैं, जितना फील करते हैं उतना दिखाते नहीं हैं। बहुत सीक्रेट रखते हैं अपने फीलिंग्स को, ठीक है, ना सिर्फ आपसे, हर एक से। ये पर्सन जिसके लिए जो भी फील करता है वो उसको कभी भी उतना 100% नहीं दिखाते हैं। ओके, बहुत स्ट्रांगली एक मैस्कुलिन एनर्जी मुझे इनके अंदर फील हो रही है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपको लेकर बहुत होपफुल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये पर्सन जो भी है ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर स्पेशली लव लाइफ की बात की जाए तो अगर काफ़ी समय से चुप थे, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस है, और इनके मन में आपके लिए अट्रैक्शन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बना हुआ देखना चाहते हैं, कंपैटिबल काफ़ी फील करते हैं आपको अपने घर वालों से मिलाना चाहते हैं, रिश्ते को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है फैमिली इशूज़ डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए रहे हैं, या तो आपकी फैमिली नहीं मानेगी ऐसा उनको लगता है। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ने प्यार होने के बावजूद आपसे दूरियां बनाई, दूर गए आपसे, डिस्टेंस क्रिएट किया, बट प्यार काफ़ी है और था और है और रहेगा। इनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, चाहे सिचुएशंस जो भी हो। एंड मुझे लगता है अब इनकी फैमिली की तरफ से या तो इनको ग्रीन सिग्नल मिला है या येलो सिग्नल मिला है, जिसके वजह से भी ये आपकी तरफ आएंगे। एंड होपफुल भी दिख रहा है मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर को लेकर। तो ये आपको मिस कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं आपके साथ, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। मे बी ये फ्रेंडशिप ऑफ़र करे शुरुआत में आपको और धीरे धीरे फिर रिश्ता प्यार की तरफ बढ़े, बट ये फीलिंग्स एक्सप्रेस बहुत ही कम करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। मुझे ये भी लगता है इनको आप एक परफेक्ट पार्टनर लगते हो, कंपैटिबिलिटी लेवल इनको 10 on 10 लगती है आपके साथ। ओके, डिस्टेंस होने के वजह से इनको बहुत बुरा लगता है कि आप दोनों में फ़िज़िकल डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं फ़ेस टू फेस, ठीक है। हो सकता है किसी फ्रेंड को लेकर आए अगर मिलना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, मुझे डेफिनेटली ये पर्सन अब अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, करना चाहते हैं और करेंगे भी। ओके, एंड ये ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, 3 हफ्तों से, ये 6 दिन से या 6 हफ्तों से या जुलाई मंथ से ही ये पर्सन सिर्फ देख रहे हैं आपको, ठीक है। सो यही इनकी करंट फीलिंग्स है। आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें आपकी जनरल लाइफ, ओवरऑल लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। पहला एडवाइस आपके लिए है अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली मिलेगी नेक्स्ट 4 दिन में, 4 हफ्तों में, 4 महीनों में। तो अपॉर्चुनिटी पे ध्यान रखना है आपको एंड कूद पड़ना है अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद। फाइन बैलेंस। तो लाइफ में कुछ तो है जो डिसबैलेंस्ड है, या तो आपके अंदर या तो बाहर, जैसे मैंने आपको पूरे रीडिंग के दौरान भी समझाया। तो बैलेंस लाने की कोशिश करिए। थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक्ड है आपका, प्लीज़ उस पर काम करिए, ठीक है। इतने ब्लॉकेजेस लेके कैसे चलोगे आप। तो कुछ रियलिटीज़ है जो देख कर अनदेखा कर रहे हो, या देखना ही नहीं चाह रहे हो, या देख ही नहीं पा रहे हो, उसको देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके लिए लव लाइफ के लिए डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। तो मुझे लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहे हो, कुछ गलत सलत सोच रहे हो, या कुछ तो ऐसा है जो रियलिटी आप देख के अनदेखे कर रहे हो, जैसे मैंने बोला। तो डे ड्रीम से बाहर निकलिए एंड कुछ सही डिसीजन लीजिए अपने लव लाइफ के लिए। लव अबाउंड्स। तो जो खोया हुआ प्यार है वो आपको मिलेगा और फिर से रिश्ता जुड़ने के स्ट्रॉन्ग आसार है बहुत ही जल्द। एंड यहाँ पे है सिंपली लव। तो आपको इस पर्सन से भी सिर्फ प्यार ही एक्सपेक्ट करना है, इनको सिर्फ प्यार ही देना है, ठीक है। एंड जो प्यार आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको अबंडेंस मिलने वाला है, इसके बाद उसको एम्ब्रेस करने के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं
कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंजल्स क्या गाइड करना चाहती है आपके लिए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। कोई सवाल भी पूछ सकते हो आप। सबसे पहला जो आपके लिए सवाल है वो है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में स्टक महसूस हो रहा है, किसी से शेयर करने की इच्छा हो रही है, तो किसी से मदद मांगिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। देयर समथिंग बेटर। तो अगर आपको किसी सिचुएशन में आपको लग रहा था कि इसी पे मैं फ़िक्स हो जाऊँ या कुछ और मेरे लिए है बेहतर ऑप्शन लाइफ में, तो डेफिनेटली है। एंड आखिरी है टेक एक्शन। तो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर स्टक महसूस कर रहे हो तो ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की और आगे बढ़ने की। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। हो सकता है आपको यूनिवर्स कह रही है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो मे बी उसको छोड़ के आपको एक नई डायरेक्शन को चूज़ करना चाहिए। ओके, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। सॉरी मेरा खांसी, प्लीज़ इग्नोर करिए। पहला है बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूँगी। मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगी। बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है आपके बिना। ये दिल अब मेरा नहीं रहा, ये तुम्हारा हो गया है। तुम्हारे बिन जीना कैसा जीना है। बहुत ही सैड लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। अकेलेपन में तुम और याद आते हो। तुम्हारी यादें पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हारा किसी से बात करना मुझे मंजूर नहीं। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है ये पर्सन डोमिनेटिंग भी है बट प्यार भी करते हैं। कुछ गलतियाँ तुम्हारी भी थी, तो इस पर्सन को लगता है कि आपकी भी गलतियाँ थी, सब इनकी गलती नहीं है। या तो बोल भी सकते हैं ऐसे आपको, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सो आई टोल्ड यू, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये तो सही बात है। नेक्स्ट और फर्स्ट, तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। दुनिया के लिए हम दूर है पर हमारे लिए नहीं। गाइज़ मैं रुक के एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, एक लाइक ज़रूर चिपका देना एंड कमेंट्स में बताना कि ये रीडिंग रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। ऑल्सो मैंने जो भी शुरुआत में बताया प्लीज़ उसको एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है वीडियो के शुरुआत में जो भी बोला वो, ठीक है। एंड इस वीडियो का लाइक एम होगा 5,500। आई होप आप पहुंचा दोगे, ठीक है। एंड किसी एक ज़रूरतमंद इंसान से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इसलिए ये रुक के बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग जैसे ही मैं रीडिंग बंद कर देती हूँ भाग जाते हैं। मतलब उनको सिर्फ अपने आप से लेना देना है, बाकी कोई भी भाड़ में जाए उनको कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ अपनी बात सुनेंगे, काम की बात, एंड कल्टी मारते हैं। तो इसलिए मेरे को बीच में बोलना पड़ा। सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग, ठीक है। अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगे? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल है। एंड पास होकर भी हम कितने दूर हैं, अब अजनबी सा लगने लगा है। एंड आखिरी मैसेज आपके लिए है ये, धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। सो वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत क्यूट क्यूट से मैसेजेस थे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।